पर्पस ऑफ गिविंग ऑक्सीटोसिन इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज टू। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आफ्टर बर्थ के बाद है जो, बेबी बर्थ के बाद है जो, इमीडिएटली माँ को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, बच्चे को नहीं, माँ को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन में है आपको दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दैट मीन्स टू प्रमोट द मिल्क प्रोडक्शन। फिर गर्भाशयी समस्या उत्तेजित करना, दैट मीन्स स्टिमुलेटिंग द यूट्रस, या फिर दर्द को दूर करने के लिए, या फिर जो आफ्टर बेबी बॉर्न होने के बाद है जो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, जिसको आप पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है? पहली चीज़ ऑक्सीटोसिन, या फिर यहाँ पे आपको ऑक्सीटोसिन की जगह आपको एग्ज़ाम में पिटोसिन भी आ सकता है। क्या है? पिटोसिन भी आ सकता है। तो ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन दिया जाता है एक तो आपको कब, जब प्रेगनेंसी इंड्यूस करना हो, मतलब यहाँ पे प्रेगनेंसी इंड्यूस करना है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी इंड्यूस करने के लिए दिया जाता है कब? यहाँ पर आपको बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी, क्या है, बच्चे के जन्म के पहले भी दिया जाता है, लेकिन यूट्रस को स्टिमुलेट करने के लिए। यदि यहाँ से पूछें कि इंड्यूस करने के लिए आप दे रहे हैं जब लेबर स्टार्ट होते हैं, पेन स्टार्ट होते हैं तब, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या ऑक्सीटोसिन से दर्द दूर होगा? नहीं होगा। दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा? वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट रिस्पॉन्ड होना चाहिए, बेस्ट आंसर होना चाहिए, वो होगा क्या कि स्टॉपिंग पोस्टपार्टम हेमरेज। जो फर्स्ट मैनेजमेंट होता है पीपीएच के लिए, क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए सबसे क्लासिकल मैनेजमेंट होता है ऑक्सीटोसिन देना। ऑक्सीटोसिन देने से होगा क्या कि जो यूट्रस की क्या है, टोन खोने के कारण, यूट्रस अपनी मसल टोन खोती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको आप पोस्टपार्टम हेमरेज कह सकते हैं। और पीपीएच कंसीडरेट कब किया जाता है? जब मोर देन 500 ml से ज़्यादा क्या हो जाए, ब्लड का लॉस हो जाए। विदिन 24 आवर के 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस होना डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद, क्या कहलाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। अब ये पोस्टपार्टम हेमरेज को मैनेज करने के लिए आफ्टर बेबी बॉर्न होने के बाद, बेबी बर्थ के बाद है क्या किया जाएगा? ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, ताकि पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट किया जा सके। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं किसकी, पीपीएच की, तो यहाँ पे यदि जब हम बात पीपीएच की कर रहे हैं तो पीपीएच कंसीडर कब होगा? जब मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो जाए। क्या है? मोर देन 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आता है, होता है प्राइमरी। प्राइमरी में मतलब होता है विदिन 24 आवर्स के, विदिन 24 आवर के ब्लड लॉस हो जाए तब। और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में होता है 24 आवर्स से लेके 6 वीक्स तक का जो ड्यूरेशन है, यदि इसमें 500 ml ब्लड लॉस होगा वो। अब यहाँ पर रीज़न क्या है? पीपीएच होने का मेन रीज़न होता है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस की मसल टोन का खो जाना। अब उसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में था कि ऑक्सीटोसिन आप क्यों दे रहे हैं, तो आफ्टर बेबी बर्थ के बाद पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। तो ये आपको बेसिक पॉइंट्स याद रखना है, एग्ज़ाम में आपको बहुत आते हैं। या तो पीपीएच का मैनेजमेंट पूछा जाएगा, या पीपीएच होने का मेन रीज़न। तो फर्स्ट रीज़न क्या है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। यदि हम बात करें तो फर्स्ट क्या है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। दूसरा होता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या है यहाँ पर? रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा कंसीडर किया जाता है, माना जाता है जब मोर देन 30 मिनट हो जाए बेबी एक्सपल्सन के। क्या है? बेबी एक्सपल्सन के मोर देन 30 मिनट हो जाए, बट प्लेसेंटा का है जो एक्सपल्सन ना हो, वो कहलाता है क्या? रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो दूसरा रीज़न ये भी है। पीपीएच का पहला रीज़न होता है कि यूट्रस की मसल टोन खोना, जिसको आप कहते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो दूसरा होता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या था
कि ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन है जो चाइल्ड बर्थ के बाद तुरंत क्यों दिया जाता है, ताकि पोस्टपार्टम हेमरेज को आफ्टर बच्चा पैदा होने के बाद है जो ब्लीडिंग है उसको रोका जा सके। कैसे रोकेगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आते रहेंगे बेबी डिलीवर होने के बाद भी, तो प्लेसेंटा बाहर आएगा और धीरे धीरे करके यूट्रस क्या होगी, अपनी नॉर्मल साइज शेप में है जो कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर देने का रीज़न क्या होगा? स्टॉपिंग द पोस्टपार्टम हेमरेज। फिर है क्वेश्चन